साध संगत जी, ये उस समय की घटना है। भाई लहना जी सतगुरु नानक जी की सेवा कर रहे थे और भाई लहना जी सतगुरु महाराज से बहुत प्रेम करते थे और प्रेम के कारण वह सतगुरु महाराज के पास ही रहते थे। उनकी सेवा में हमेशा लीन रहते थे। सतगुरु के साथ घर में रहकर उनकी सेवा करते थे, जूठे बर्तन साफ करते थे और अपने आप को हमेशा सतगुरु की सेवा में लीन हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। सतगुरु महाराज की सेवा करके उनके मन को बहुत तसल्ली मिलती थी। वो सतगुरु महाराज के पहनने वाले कपड़े धोया करते थे और सतगुरु का हर तरह से ख्याल रखते थे और सतगुरु महाराज के मुख की तरफ देखते रहते थे। उनके दर्शन करके उन्हें अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता होती थी। साध संगत जी, प्रेम के कारण ही व्यक्ति परमात्मा से मिलाप कर पाता है, रूहानियत के इस मार्ग पर चल पाता है। क्योंकि जिनके अंदर सतगुरु के प्रति सच्ची तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है, पीड़ा नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, तो उनके लिए इस मार्ग पर चलना मुश्किल होता है। क्योंकि जिनका सतगुरु से प्रेम होता है तो केवल वही परमात्मा से मिलाप कर पाते हैं। गुरु से प्रेम होने का अर्थ है कि परमात्मा से प्रेम हो गया। इसलिए फरमाया जाता है कि भाई गुरु से प्रेम करो, गुरु की सेवा करो, क्योंकि एक गुरु ही है जो आपको उस मालिक से मिला सकता है। वो आपकी सेवा से खुश होकर आप पर कृपा का हाथ रखकर आपको उन रूहानी मंजिलों पर पहुंचा सकता है जहां पर एक साधारण अभ्यासी के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो, सतगुरु की दया मेहर हो, उनकी कृपा दृष्टि का हाथ अगर सिर पर हो तो वो अभ्यासी बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी के साथ उन मंजिलों पर पहुंच जाता है जहां पर पहुंचने के लिए उसे कठोर तप करना पड़ता है। इसलिए रूहानियत के इस मार्ग पर सतगुरु की कृपा होना, सतगुरु की दया मेहर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो सतगुरु महाराज फरमाते हैं कि बिना गुरु के इस मार्ग पर चला नहीं जा सकता। इस मार्ग पर आपका एकमात्र मार्गदर्शन, आपको सही रास्ता दिखाने वाला, आपकी उंगली पकड़कर आगे चलाने वाला केवल और केवल गुरु है। क्योंकि गुरु ने वह मार्ग तय किया होता है। गुरु उस मार्ग के वाकिफ होते हैं, उन्हें पता होता है, क्योंकि वह उस मार्ग से होकर आए हुए होते हैं। गुरु ने उस मार्ग पर चलकर उन रूहानी मंजिलों पर पहुंचकर उन रूहानी मंजिलों को पार करके उस परमात्मा से मिलाप किया होता है। सतगुरु उस मार्ग के वाकिफकार हैं। इसलिए इस मार्ग पर हमारा एकमात्र मार्गदर्शन एक पूर्ण संत महात्मा, संत सतगुरु ही, पूर्ण सतगुरु ही बन सकते हैं। तो साध संगत जी, जब भाई लहना जी सतगुरु की सेवा करते थे तो सतगुरु नानक उन्हें जब भी कोई हुक्म करते थे तो वह बिना कोई सवाल किए सतगुरु का हुक्म मानते थे और उस काम को कर देते थे। भाई लहना जी का हृदय सरल था, मन साफ था और उनका हृदय
हर समय श्रद्धा भावना से भरा रहता था। उन्होंने अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित किया हुआ था। उन्होंने अपने आप को सतगुरु को सौंप दिया था। भाई लहना जी की सतगुरु नानक से इतनी प्रीति बढ़ गई थी कि उसकी उपमा नहीं की जा सकती, उसको बयान ही नहीं किया जा सकता। अगर उसके लिए कोई उदाहरण भी दी जाए तो वह भी छोटी पड़ जाती है। इतना उनका सतगुरु नानक महाराज से प्रेम था। इसलिए साध संगत जी, अगर उन्हें शीश देने का भी हुक्म हो जाए तो वह उसके लिए भी तैयार थे। उसमें भी वह देरी नहीं लगाते। इतनी उनकी प्रीत बढ़ गई थी। और फिर एक दिन सतगुरु नानक महाराज बिस्तर पर लेटे हुए थे और काल रूपी माया स्त्री का रूप धारण करके सतगुरु के दर्शन करने आई। क्योंकि काल स्त्री रूप में आया था, अधिक सुंदरता झलक रही थी उसकी। स्त्री रूपी देह हीरे जवाहरातों से भरी हुई थी और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। और जब काल रूपी माया सतगुरु महाराज के चरणों की तरफ बैठकर उनकी सेवा करने लगी तो उस समय भाई लहना जी सतगुरु को पंखा करने के लिए उनके पास आए। और जब उन्होंने वहां पर उस काल रूपी माया को देखा तो ये देखकर वह बहुत हैरान हो गए और कुछ समझ ना सके और उसकी सुंदरता देख अचंभित हुए। और जब वह सेवा करके चली गई तो भाई लहना जी ने सतगुरु महाराज से हाथ जोड़कर पूछा कि यह देवी कौन थी जिसने श्रेष्ठ गहने पहने हुए थे और बहुत सुंदर रूप धारण किया हुआ था और बड़े ही प्यार से आपके चरणों में सेवा कर रही थी। और आपकी सेवा करके वह कहाँ गई है? क्योंकि केवल मैंने ही उसे देखा है और किसी ने उसे नहीं देखा है। उसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। तो भाई लहना जी की ये बात सुनकर सतगुरु नानक महाराज कहने लगे कि तेरे ऊपर करतार की मेहर है, इसलिए तू उसके सुंदर स्वरूप को देख पाया है। क्योंकि वे किसी और को नजर नहीं आती, उसका भेद नहीं पाया जा सकता। इस जगत में जो माया रूपी मनुष्य हैं तो उन सभी को उसने भरमा रखा है, अपने जाल में फंसा रखा है। कोई भी इससे बचा नहीं है। लेकिन जो परमात्मा का सिमरन करता है, नाम की कमाई करता है, सतगुरु का नाम जपता है, तो उसके सामने इसकी माया नहीं चलती, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये यहां सेवा करने के लिए आई थी। इस तरह सतगुरु जी ने ये भेद भाई लहना जी को बताया। और फिर सतगुरु महाराज की ये बात सुनकर भाई लहना जी का हृदय प्रेम से भर गया और वो सेवा में लीन हो गए। दिल में राई मात्र भी अहंकार नहीं आया और सतगुरु की सेवा करते रहे। और फिर एक दिन सतगुरु महाराज विश्राम कर रहे थे और भाई लहना जी उन्हें पंखे की हवा कर रहे थे। तो भाई लहना जी ने देखा कि सतगुरु के पांव अपने आप ही हिल रहे हैं। और फिर इसके बारे में जानने की उनके अंदर इच्छा हुई कि ये सतगुरु महाराज के पांव क्यों हिल रहे हैं। तो जैसे ही सतगुरु महाराज ने अपनी आंखें खोली तो भाई लहना जी ने पूछा कि सतगुरु महाराज, मैं कब से देख रहा हूं कि आपके चरण चंचल होकर अपने आप ही हिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं कब से खड़ा देख रहा हूं
कि आपके चरण अपने आप ही हिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति तो प्रतीत ही नहीं होता। तो फिर इनके हिलने का क्या कारण है? तो साध संगत जी, फिर सतगुरु महाराज जी ने कहा कि हे भाई लहना, तू मेरा परम प्यारा है, तुझे मैं सभी भेद बता देता हूं। सभी देवता चरणों को छूकर जा रहे हैं। वह कभी कभी साथ मिलकर आते हैं, गुप्त रूप में आते हैं, इसलिए मनुष्य उन्हें देख नहीं सकते। और फिर सतगुरु महाराज की ये बात सुनकर भाई लहना जी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु महाराज जी, वह सब सच है। और ये कहकर उन्होंने सतगुरु के चरणों पर वंदना की और भाई लहना जी का हृदय प्रेम से भर उठा, नाम का रंग चढ़ गया और हर पल वाहिगुरु के सिमरन में लीन रहने लगे। साध संगत जी, भाई लहना जी अक्सर सतगुरु महाराज की सेवा में लीन रहते थे, उनके पांव में पड़कर उनकी सेवा करते थे। और फिर एक दिन उन्होंने सतगुरु नानक महाराज के चरणों को देखा और ये पाया कि सतगुरु के पांव पर चोट लगी हुई है। और फिर ये देखकर भाई लहना जी ने सतगुरु महाराज से पूछा कि हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु महाराज, आप जी तो कहीं गए भी नहीं, तो फिर आपको ये चोट कैसे लग गई? फिर सतगुरु महाराज कहने लगे कि एक आजड़ी बकरियों को चरा रहा है और श्रद्धा से परमात्मा के नाम का सिमरन कर रहा है। वह जहां पर बकरियों को चरा रहा है तो वहां पर कांटे ही काटने हैं, लेकिन वह परमात्मा के सिमरन में ऐसा लीन है कि उसे इसकी कोई खबर नहीं। वह उसके प्रेम में डूबा हुआ है, उसके नाम में डूबा हुआ है और बकरियों को चरा रहा है, और मैं उसके साथ मौजूद हूं, उसकी संभाल कर रहा हूं। हे भाई लहना, तो ये चोट मुझे वहां पर लगी है। और सतगुरु ने आगे फरमाया, जो भी परमात्मा के नाम का सिमरन करता है तो मैं उसके हमेशा अंग संग रहता हूं, मैं उसकी संभाल करता हूं। और फिर ये कहकर सतगुरु ने हुक्म दिया कि जाओ वहां पर जो आजड़ी बकरियों को चरा रहा है तो उसके पास जाओ, उसके पास जाकर उसको मेरे पास लेकर आओ। और फिर सतगुरु महाराज का हुक्म मानकर एक सिख उसके पास गया और वहां जाकर उसने प्रेम से कहा कि आपको गुणों की खान सतगुरु पातशाह बुला रहे हैं। तो वह आजड़ी सतगुरु का हुक्म सुनकर उनके पास आ गया और फिर सतगुरु महाराज ने कृपा दृष्टि से उसे देखा और ये वचन कहे कि जो नाम तुमने जपा है, कंठ किया है, इसको ऐसे ही जपते रहो, क्योंकि इसे जपने से विकार निकल जाएंगे, परमात्मा से प्रीत बढ़ेगी, हृदय नाम के रंग में रंगा जाएगा। और फिर सतगुरु महाराज की ये बात सुनकर आजड़ी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा है सच्चे पातशाह, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। हे सच्चे पातशाह, मैं आप जी का हुक्म पाकर आप जी के इस नाम से जुड़ा रहूंगा और अपने मन को आपके चरणों में लगाए रखूंगा। और सतगुरु की कृपा पाकर वह वहां से चला गया। और फिर उसके बाद सतगुरु महाराज ने भाई लहना को घर जाने का हुक्म किया। अपने परिवार की खबर लेने के लिए सतगुरु नानक ने भाई लहना जी को घर जाने के लिए कहा। और फिर सतगुरु महाराज का हुक्म मानकर भाई लहना जी अपने परिवार के पास आ गए, क्योंकि वो सतगुरु महाराज के हुक्म को मोड़ नहीं सकते थे, इनकार नहीं कर सकते थे, और उनका मन सतगुरु के प्रेम में रंगा हुआ था। वह सतगुरु से एक पल का भी बिछोड़ा सहन नहीं करते थे।
और फिर सतगुरु का हुक्म पाकर जब वह घर गए तो वहां जाकर भी उनका मन सतगुरु की सेवा में समर्पित था। वहां जाकर भी उन्हें सतगुरु से बिछोड़ा पाकर संतुष्टि नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने मन को सतगुरु के चरणों से जोड़ रखा था। केवल उनका शरीर ही घर आया था और उनका मन तो सतगुरु के चरणों में ही समर्पित था। तो साध संगत जी, भाई लहना जी कुछ दिन अपने घर पर रहे और उसके बाद फिर वह सतगुरु के पास उनकी सेवा में चले गए। तो साध संगत जी, हमें भी अपने सतगुरु से ऐसा प्रेम होना चाहिए कि पल पल उनकी याद हमारे हृदय में रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो केवल सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करने से, हर पल सतगुरु को अपने अंदर बिठाए रखने से, हर समय अपने भीतर अपने सतगुरु को महसूस करने से ही हो सकता है। इसलिए हमें अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम होना चाहिए, अपने सतगुरु पर विश्वास होना चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे दुख है चाहे सुख है, तो वो हमें अपने सतगुरु पर छोड़ देना चाहिए, अपने सतगुरु की रजा में रहना चाहिए, क्योंकि वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे।